नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। जो हम डोजी रिवर्सल कैंडल की बेस पे ट्रेड करते हैं, तो जो डोजी रिवर्सल कैंडल का हमारा जो स्कैनर है, जिसमें हमने मंथली में जो अगर डोजी बन रही है या वीकली में डोजी बन रही है या डेली में डोजी बन रही है, तीनों ही कंडीशन में अगर डोजी बन रही है तो रिवर्सल में। तो आज हमारा स्टॉक इसमें आया था डाबर इंडिया लिमिटेड। तो डाबर इंडिया लिमिटेड जो स्टॉक आया था उसमें कल एक्चुअली डोजी बनी थी और आज उसमें डोजी का ब्रेकआउट हुआ, इसलिए ये इसमें स्कैनर में हमारा आया। और इसमें जो कल की डोजी जो बनी थी उसके हाई के ऊपर हमारी प्राइस क्लोज हुई है, उसके लिए ये फाइनल में हमारे स्टॉक में ईओडी तक हमारे इसमें स्कैनर में रहा। अब एक जो सब्सक्राइबर है उसने मुझे कमेंट करके पूछा कि आप डाबर इंडिया में आज ब्रेकआउट हुआ तो ये स्टॉक मुझे कल ही कैसे मिल जाए, मतलब 16 तारीख को, आज 17 तारीख है, तो 16 तारीख को ही ये स्टॉक कैसे मिल जाए। तो मैंने उसको बताया कि भाई उसके लिए कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो उसका कमेंट था कि कंडीशन चेंज करनी है तो बता दो भाई क्या कंडीशन चेंज करनी। तो मैं यहाँ पे आपको वो चीजें बताने वाला हूँ। तो आप इसमें देख लीजिए, ये तो हमारा स्टॉक का ब्रेकआउट स्टॉक का मतलब इसमें वही स्टॉक्स आएंगे जो कि कैंडल को, जो डोजी कैंडल बन रही है उसके बाद उसका हाई को ब्रेक करके ऊपर प्राइस क्लोज होगी, तभी वो स्टॉक इस स्कैनर के अंदर आएंगे। जैसे कि आज इसमें डाबर इंडिया लिमिटेड आया। डाबर इंडिया लिमिटेड ने बॉटम से आपको रिवर्सल दिया है, आप देख सकते हैं इसका चार्ट, डेली का चार्ट है। ये डोजी कैंडल बनाई थी और उसने इसको रिवर्सल देके इसके हाई के ऊपर क्लोज किया है, इसलिए ये हमारे स्कैनर में आज आया है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया जाए। तो मैंने ऑलरेडी इसमें मॉडिफिकेशन करके एक जो डोजी कैंडल का स्कैनर है वो पहले ही बना के रखा हुआ था, लेकिन ये मैं इसके साथ शेयर कर दूंगा आपको। ये तो आप इसको यूज करके आप डोजी पर, अब जो डोजी कैंडल है बहुत सारी बनती है। अब मैंने इसमें जो बना रखा है वो डोजी कैंडल जो बॉटम पे बनेगी वही आएगा, मतलब कि लगभग 20 दिनों के 12 दिनों का, मतलब कि जो भी प्राइस है वो एटलीस्ट जो प्रीवियस 12 डेज के लो के नीचे है आज का लो, तभी उसमें डोजी बनेगी। तो आज के दिन में कोई भी कैंडल में डोजी नहीं बनी है मेरी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, और किसी में बनी हो ये केवल फ्यूचर के लिए मैंने सेलेक्ट कर रखा है। बाकी बहुत सारे कि अगर मैं इसको कैश के लिए सेलेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे बहुत बड़ी लिस्ट आ जाएगी शायद, क्योंकि बहुत सारे कैंडल में डोजी बनती है, जो सर्किट में होते हैं उनमें भी डोजी बनती है। तो ये 21 स्टॉक्स आ गए, वो कैश के स्टॉक्स हैं। तो हम कैश के स्टॉक की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं केवल फ्यूचर के स्टॉक की, जिसमें अपन ऑप्शन में या उसमें फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्यूचर के स्टॉक्स में आज किसी में डोजी नहीं बनी है, जो कि हमने कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। अब आप बात कर रहे थे कि 16 तारीख को ही कैसे पता चल जाए। तो ये देखिए 16 तारीख को आपको इन 4 स्टॉक्स में, डाबर में, एसबीआईएन में, जाइडस लाइफ में और बायोकॉन में, चारों में आज डोजी बनी थी। मतलब प्रीवियस डे डोजी बनी थी। तो डाबर ने तो आज ब्रेकआउट दे दिया, तो आपको पता चल गया कि डाबर इस वाले स्कैन में आ गया। उसके बाद एक बात करूं तो जाइडस लाइफ साइंस, जाइडस लाइफ साइंस ने भी दिन में ब्रेकआउट दिया था आपको। दिन में ये डोजी बनी और काफी ऊपर तक प्राइस ने मूव किया है, और प्राइस मूव करने के बाद फिर ऊपर से रिवर्स आ गई थी दोपहर के बाद। तो इसमें फिर ये फाइनल में इसमें नहीं रहा था। अगर आप बात करें जाइडस लाइफ की, एसबीआई भी हमारे स्कैन में आया था, इसी स्कैन में जो हम डोजी रिवर्सल का स्कैन बता रहे हैं, इसमें स्कैन में आया था दिन में, लेकिन ये लास्ट तक नहीं रहा, क्योंकि इसमें भी क्या हुआ, प्राइस मूव की थी ऊपर की तरफ, इसके हाई के ऊपर गई थी, थोड़ी देर उसमें यहाँ पे रुकी और अगेन प्राइस नीचे आ गई थी, इसलिए ये स्कैन में नहीं आया। और अगर बायोकॉन की बात करें तो बायोकॉन में भी डोजी बनी थी और बायोकॉन में भी प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, लेकिन अगेन वो हाई के नीचे क्लोज नहीं हुआ, इसलिए ये स्कैनर में फाइनल में नहीं रहा। और एक ही स्टॉक हमारे फाइनल में रहा, वो था डाबर इंडिया। तो डाबर इंडिया ने ब्रेकआउट दिया है, इसलिए ये फाइनल ब्रेकआउट दिया है, मतलब कि रिवर्सल इसने शो कर दिया, रिवर्सल कंडीशन पूरी सेटिस्फाई कर दी, इसलिए ये स्टॉक हमारे इसमें स्कैनर में रहा। और बाकी जो स्टॉक्स थे वो स्कैनर में नहीं रहा। अगर आपको डोजी कैंडल ही फाइंड आउट करनी है तो मैं ये स्कैनर आप इस डिस्क्रिप्शन में शेयर करने वाला हूँ, आप उसको लिंक को विजिट करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि डोजी कैंडल किस किस में बनी है। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें डोजी कैंडल बनी होती है, वो नेक्स्ट डे, अगर आपको इसमें से हो सकता है कि किसी किसी स्टॉक्स ने नेक्स्ट डे मूवमेंट में आपको अच्छा मूवमेंट दे सकता है,
तो आप उसमें इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं कि आपके पास ऑलरेडी वॉच लिस्ट है डोजी कैंडल की, जिसमें भी स्टॉक्स में मूवमेंट होगा आप उस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे 13 तारीख में इन सब में डोजी बनी थी, तो देखते हैं कि 13 तारीख के बाद 14 तारीख को किस किस स्टॉक्स ने इसमें, बलरामपुर चीनी की अगर बात करूं तो बलरामपुर चीनी में देखिए डोजी बनी थी 13 तारीख को, और 14 तारीख को इसने अच्छा मूवमेंट दिया था, लेकिन प्राइस अगेन नीचे आ गई थी। तो बलरामपुर चीनी हमारे ऑलरेडी इस वाले स्कैनर में देखेंगे तो येस्टरडे में बलरामपुर चीनी आया है, क्योंकि ये उसके ऊपर क्लोज हुआ था, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे बलरामपुर चीनी और कैनरा बैंक एक दिन पहले आ गए 13 तारीख को, और इसमें देखेंगे तो 16 तारीख को बलरामपुर चीनी और कैनरा, मतलब कि बाकी सारे स्टॉक्स में डोजी तो बनी थी, लेकिन नेक्स्ट डे उसकी डोजी की ब्रेकआउट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तो भी वो उसके ऊपर में क्लोज नहीं होगी, इसीलिए वो स्कैनर में नहीं आई। जैसे कि एसबीआई इनकी बात करें 13 तारीख के बाद 16 तारीख को क्या हुआ, 13 तारीख को डोजी बनी, ये तो इसके ऊपर ही नहीं गया, तो खैर ये आना ही नहीं था। उसके बाद एशियन पेंट की बात करें तो एशियन पेंट ने ये डोजी बनाई, ये भी इसके ऊपर नहीं गया, नीचे ही चला गया, उल्टा सेलिंग का बना दिया। कैनफिन होम की बात करें तो कैनफिन होम ने क्या किया वो देख लेते हैं। कैनफिन होम ने 13 तारीख को डोजी बनाने के बाद 14 को नीचे गया था, तो ये इसमें मान्य नहीं हुआ। कैनफिन होम ने आज अच्छा रिटर्न दिया है, तो कैनफिन होम हमारा दूसरे स्कैनर में आया होगा। तो फिर कैनरा बैंक की बात करें तो कैनरा बैंक ऑलरेडी आया था हमारे स्कैनर में, तो कैनरा बैंक की अगर बात करें तो देखिए कैनरा बैंक ने डोजी के बाद कंटिन्यूअसली अच्छे रिटर्न दे रहा है। और टेकएम की बात करें तो टेकएम ने 13 तारीख को डोजी बनाई है, ये देखिए 13 तारीख को डोजी बनी है जो कंडीशन, और उसने भी इसके हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो ये भी ऊपर नहीं गया है। और एलटीआईएम की बात करें तो एलटीआईएम ने डोजी बनाई है, और ये भी इसने इसको हाई को ब्रेक नहीं किया, इसलिए वो स्कैनर में नहीं आया था। तो आई थिंक कि जिसका भी ये डाउट था उनका नाम उसमें क्लियर नहीं था, तो मैंने ये डाउट इसमें क्लियर कर दिया है। अगर आपको डोजी कैंडल फाइंड आउट करनी है तो डोजी कैंडल के बहुत सारे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको सभी को उसको चेकआउट करना पड़ेगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक लिस्ट है तो आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं। इसमें आपके अपने अकाउंट में, चार्टिंग के अकाउंट में वॉच लिस्ट बना दीजिए, उसको डिफॉल्ट सेट कर दीजिए। और दूसरा आप क्या काम करेंगे कि जहाँ पे भी आप सेलेक्ट करने वाले हैं यहाँ पे ऊपर में फ्यूचर की जगह अपनी वॉच लिस्ट लगा दीजिए, तो ताकि आपके वॉच लिस्ट के ही जो स्टॉक आएंगे वही इसमें स्कैनर में आएंगे, तो आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स कम हो जाएंगे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें। और साथ ही अगर आप ये वेबिनार भी ज्वाइन करना चाहते हैं मास्टरिंग द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, तो इसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। 22 तारीख को 12:30 बजे, मतलब संडे को 12:30 बजे होगा। तो अभी ये फ्री है, आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।